मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वे तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, यही तीन उनके नेत्र हैं और वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पाश और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया हुआ देखकर और अपनी सारी सेना का संहार होता हुआ देखकर शुंभ ने क्रोधित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूं। इस संसार में मेरे सिवा कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं और मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदनंतर ब्रह्माणी आदि सभी देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति के अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हूँ। अब उन सब रूपों को मैंने अपने अंदर समेट लिया है। अब अकेली खड़ी हूँ। अब तू भी स्थिर हो जा। ऋषि कहते हैं, तदनंतर देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं और दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा और तीर शस्त्रों, दारुण अस्त्रों के प्रहार से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत होता था। उस समय अंबिका देवी ने सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े और दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारक अस्त्रों द्वारा उन्हें काट दिया। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर हुंकार शब्द से खिलवाड़ में ही नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी जी को आच्छादित कर दिया। ये देखकर क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर उस दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्तियों को भी काट दिया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उससे देवी पर धावा कर दिया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट डाला। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत होकर भयंकर मुदगर हाथ में ले लिया। उसे आते हुए देखकर देवी ने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुदगर भी काट दिया। जिस पर वो असुर मुक्का तान कर देवी जी को मारने दौड़ा और दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी जी ने भी उसकी छाती में चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, लेकिन तुरंत उठकर खड़ा हो गया। फिर वो उछला और देवी को ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में भी बिना आधार के शुंभ के साथ युद्ध लड़ने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ रहे थे। उनका वो युद्ध सिद्ध और मुनियों को विस्मय में डालने वाला था। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर वो दुष्ट आत्मा फिर से उठ के खड़ा हो गया चंडिका जी से लड़ने के लिए और बड़े वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और समुद्रों, द्वीपों, पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे, वो सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी और संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। ओम नमः चंडिकाय।